Sir, by seizing the opportunity of delving into these discussions under Rule 342, I would like to highlight some of the important issues because most of the issues have already been covered here over the long discussions. Sir, I feel very sad and depressed of observing the attitude of this ruling dispensation. See, the intent and purpose of bringing this kind of white paper simply not convincing. It is nothing but a sheer concoction. Rather, it can be said that a granary of concoctions and a mountain of lies presented before us. What is the need of it? I do not know. If the government or the ruling dispensation is enthusiastic enough to exercise the vilification campaign and indulge into the competitive abusive languages against the opposition parties, that is up to them. That is up to the virtue of the ruling dispensation. I cannot offer any homilies upon them because they are all well experienced, well educated, well erudite persons. But at the fag end of this session, this kind of white paper, only with an objective to tarnish the 10 years of UPA government, does not cut much ice. It is nothing but an electoral manifesto with an objective of scoring electoral brownie point that has prompted you to bring this kind of white paper. Sir, Rome was not built in a day. We must keep in mind. आप या हम जो भी हो यहाँ, कभी माँ के गर्भ में धारण किए थे, अपना अपना माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद अगर हम लोग सारे अतीत को अस्वीकार करें, नकारते, तो लोग क्या कहेंगे? अतीत को भूलना नहीं चाहिए। मैं बताता हूं। आपने जरूर कुछ कमाया होंगे, लेकिन आपने जो कुछ कमाया उसमें घमंड ना कर, क्योंकि ये जो शतरंज की पारी है ना, शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे दोनों को डिब्बे में रख दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग घमंडी नहीं करते, आप घमंडिया बन चुके हैं। अच्छा, हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू, ये सबको गाली देने में क्या फायदा है हमें? बताइए तो। वो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में, वो लोग नहीं है दुनिया में। ये परिवार को दिन रात गाली दे जाते हैं। ये सदन की लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह में गाली गाली गाली। क्या इसको क्या हमारा मकसद क्या रहे? अब आप I simply we need to have an introspection into. अब बुरा ना माने मेरे बात पे, हम कौन सा परंपरा को अपनाते हैं,
कौन सा शिष्टाचार को अपनाते हैं, ये मैं सोच रहा हूं आपसे, ये मैं साझा करना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए तो इंदिरा गांधी शहीद होने की 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान की थी, इवन आई डाइड इन द सर्विस ऑफ द नेशन, आई वुड बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई एम श्योर that every drop of my blood will contribute to the growth of the nation and to make it strong and dynamic. क्या गलत है? बताइए तो। मौत होने की 2 दिन पहले ये कहते हैं, बांग्लादेश बनाई, छाती पे गोली ली, शहादत ली। कौन सा पैसा कमाई उन्होंने? कितने करोड़ की मालिक थी? कितने पैसा कमाए बताओ आप लोग। सरकार में है 10 साल, अटल बिहारी जी की सरकार में 6 साल। कभी बता सकते कि आप लोग कि इतना पैसा कमाई इंदिरा गांधी ने? बताइए। अच्छा, राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गई एंड ही वाज वर्चुअली ब्लोन टू पीसेस, आतंकवाद ने मारा। गाली दे रहे हैं आप लोग। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार को पालन करें तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे ने क्या कहेंगे हमें? ये आपको कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो नेहरू को गाली देता है ना, मैं नेहरू की एक बात आपको बताते हैं। देखिए 1954 21 जून, नेहरू जी की एक बात बताते हैं आप लोगों को। अबाउट 10 years before he passed away, नेहरू पेन्ड हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नेहरू जी की अंतिम विल और अंतिम चाहत को क्या थी जानते हैं? बताता हूं मैं। वो ये कहते थे, विल करके लिख दिया गया था, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। मौत होने के बाद इलाहाबाद में जाकर हमारे एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जन देना। टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, समुद्र में चले जाएगी। दैट वॉशेस इंडिया सोर, सारे देश की हमारा जो तट है, ये तट को जो धोते हैं उससे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस बी कैरेड हाई अप इनटू द एयर, कुछ अस्थि ऊपर में ले जाना, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, ऊपर से छिड़क देना। ओवर द फील्ड्स, जमीन पे, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां हमारा देश की किसान मेहनत करते हैं, टॉयल, सो दैट दे मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा जो अस्थि आसमान से छोड़ के देना, जमीन पे गिरेगी, जहां हमारा किसान मेहनत करते हैं, हमारे किसान जहां मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिट जाना चाहते हैं। हमारा कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। अच्छा, ये कोई अन्याय किया, ये भावना के चलते आज अगर हम लोग उनको गाली दे तो ये शोभा देगी? आप बताइए तो, आप बताइए, आप अपने दिल से पूछिए। श्वेत पत्र पर विषय रख दें, व्हाइट पेपर पर अपना एड्रेस कर। सर, आप अगर मुझे ब्लैक पेपर ऑन रिकॉर्ड रखने की मौका दे तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड अगर जमा करने की मौका दे, ब्लैक पेपर। आप तो बोल, अच्छा जो बोलना तो बोल, 2-4 मिनट बोलने दीजिए सर जी। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए हम आज ये जगह आके पहुंचे, ऐसा नहीं। आजादी की जंग लड़ने पड़ी, लाखों की तादाद में लोगों को जेल जानी पड़ी, शहादत लेने पड़ी, तब नहीं आप आजादी मिली, तब नहीं आप पहुंचे। आजादी की पहले हमारा वोट देने के अधिकार नहीं थे। अगर वोट देने का अधिकार हमें नहीं मिलते तो आपका नेता हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और हमको यह नुमाइंदे बन के भी नहीं आ पाते। तो उसको भी तो सराहना करना चाहिए था, है कि नहीं? बताइए। हम तो गद्दार नहीं होना चाहिए। हमें कोई हमारे लिए कुछ किया और उनसे हम गद्दारी कर, उनको ना माने, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा 1947-48 में, हाँ ये सही है कि आजादी की जंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शहीद हुई थी, जिनको हम नेशनल आइकॉन
मानते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, पॉलिटिक्स ऑफ कोऑप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ नार्सिसिज्म, ये आपका तरीका है। अच्छा, 1947-48 साल में हमारा देश में पर कैपिटा इनकम क्या थी जानते हैं? 247 रुपीज मान के चलिए। धीरे 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 2011-12 साल जब आके पहुंचा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते आ गया 64,361 रुपया। पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 65% इन 1956, 1956 साल में 65% लोगों को खाना नहीं मिलते थे। 11-12 साल में आते आते गिरते गिरते आ गया 21.9% पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु हमारा जब आजाद हुई थी हमारा आयु थी 32 साल और 2011 साल में आयु बढ़ते 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 आ गया 67 साल, 67 ईयर्स। लिटरेसी रेट 1991 मतलब 1951 में हमारे देश में लिटरेसी रेट थी 12%, 2011 साल में आ गया 73%। तो ये तो हम ये अगर कहें कि 2011 साल में 73% थे, आपको फर्ज है इसको और बढ़ाना। आगे जो सरकार आएगी उसका भी फर्ज होगी उसके और आगे बढ़ाना। कभी हम रेडियो देखते थे, अब इंटरनेट देखते हैं, अभी इंटरनेट देखते हैं, कभी एआई के छत चलेंगे, रोबोटिक्स चलते हैं। अभी आज हम समय घंटा दिन रात में हम विभाजन करते हैं, ऐसा समय आ सकते कि डिजिटली ये विभाजन होगी, ये दिन भी नहीं रहेगी, रात भी नहीं रहेगी, घंटे भी नहीं रह सकते। तो बदलना ये तो दुनिया के नियम होते हैं। तो इसके लिए हमारे प्रीडिसेसर को गाली देना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कल या 10 साल बाद आपको सत्ता में नहीं रहे, आप उस समय अगर सत्ता से जाने के बाद अगर हमारी तरफ से अगर और कोई दूसरे पार्टी सत्ता पे आए, उसकी तरफ से अगर एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, आपको अच्छा लगेगी? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए, कभी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये कोई ना कोई, मान लीजिए आपका पिताजी जो काम किए हैं, अब बड़ा बेटा होने के नाते आपको और ज्यादा काम करने पड़ेगा, आपके बेटा और आगे जाएगी। ये तो नियम है, ये नियमों की परंपरा हमें मानना पड़ेगा। देखिए अग्रवाल साहब। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now